क्योंकि वो देख सकते थे कि आखिरकार शाही महल के अंदर इतने ज्यादा सैनिकों को होने के बाद में भी कैसे रोहन के वो सभी सभी साथी मोहन और जहर मास्टर्स अंदर घुस गए थे और उन सभी को दरकिनार करते हुए कैसे उन्होंने वहां पर सुल्तान को मार दिया था। इसी वजह से वह सभी सभी वहां पर अब आसपास की सारी जनता को भड़काने लगे, जिसके साथ में अब पवेलियन को ऐसा निर्णय लेना ही था। विपिन ने भी उसकी बात सुनने के बाद में सर हिला दिया, क्योंकि वह अब इस पूरे मामले को समझ चुका था। मैं समझता हूँ कि आखिरकार मास्टर टीचर पवेलियन को इस स्थिति को समझना कितना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन क्या वास्तव में उन सभी को ये लगता है कि मैं वहाँ पर मोहन और मेरे स्टूडेंट को मारने की अनुमति दूंगा? तो उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत लग रहा है, क्योंकि उन्हें मारने से पहले उन सभी को मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। विपिन ने बड़े ही ठंडे स्वर के अंदर नकुल से कहा। शाही महल के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा थी। वहाँ पर अभी लाखों की संख्या के अंदर लड़ाकू बहुत सारे रईस परिवार वहाँ पर खड़े हुए थे, और इसके अलावा नॉर्मल जनता भी थी जो आखिरकार वहाँ पर ये देखने आई थी कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा था। उससे अलग महल के अंदर एक बड़ा सा चबूतरा बनाया गया था, जहाँ पर कई सारे फांसी के फंदे बनाए गए थे, और वहीं पर ही बैठे थे मोहन, एल्डर मनीष और उनके साथी जो घुटनों के बल वहाँ पर खड़े हुए थे। उनकी जो साधना थी उनको पहले से वहाँ पर सील कर रखा गया था, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं चाहते थे कि वास्तव में वो वहाँ से किसी तरह से भागने की कोशिश करे, और इसके अलावा वहाँ पर कोई परेशानी भी पैदा नहीं हो। हमें क्या करना चाहिए? इसके अलावा वीपी क्लब के सभी सदस्य पहले से ही यहाँ पर आ चुके थे, और वो अभी नीचे एरिया के अंदर ही खड़े हुए थे। वो वहाँ पर इस वजह से खड़े थे क्योंकि वहाँ पर जितने भी गार्ड्स है ना, वह सभी सख्त लेवल के थे। इसी वजह से वह जानते थे कि वास्तव में अभी आगे बढ़ना उनके लिए अच्छा नहीं था, और इसके अलावा उनके अंदर कुछ एल्डर्स भी थे जिनका लेवल संत स्टेज 3 के ऊपर भी पहुंच चुका था, और उन सभी को देखने के बाद में वह समझ सकते थे कि वास्तव में अगर उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर अपने कदम आगे रख दिए तो उसके बाद में वो वहीं पर ही पहले ही पकड़ लिए जाएंगे। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। उस सदस्य की बात सुनने के बाद में दूसरे ने उससे कहा, क्योंकि वह सभी जानते थे कि प्रिंसिपल विपिन ने पहले भी एक बार हंगामा कर दिया था। केवल मोहन को बचाने के लिए ही उसने राजा भद्र के पूरे एरिया को यानी कि पूरे महल को ही तबाह कर छोड़ दिया था। अब तो वो ये सोच रहे थे कि अगर वास्तव में यहाँ पर मोहन मारा जाता है तो उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल विपिन इस पूरे रोसा शहर को ही अपने नक्शे से ही मिटा दे। आर्यमन ने बड़ी चिंता के अंदर उन सभी से कहा, क्योंकि वो सभी जानते थे कि मोहन विपिन का एक बटलर था और वो उसका एक फैमिली मेंबर की तरह था। अगर वास्तव में वहाँ पर उसको कुछ भी हो जाता है, यहाँ तक कि उसको थोड़ी सी चोट भी लग जाती है, तो उसके बाद में विपिन पूरे शहर को अपने सर पर उठा लेगा और उसको नचाएगा। और एक दूसरे मास्टर टीचर ने आर्यमन से पूछा, आखिरकार ये सभी कॉम्बैट मास्टर्स कहाँ पे गए? क्या वह सभी यहाँ पर नहीं आए? आखिरकार उन सभी को तो यहाँ पर आना चाहिए था ना, क्योंकि वह सभी भी तो बीबी क्लब के अंदर शामिल हो गए थे। तो आखिरकार क्या वह यहाँ पर नहीं आ सकते थे? और इसके अलावा उन्होंने प्रिंसिपल विपिन के द्वारा लेक्चर्स भी सुने थे, जिसके साथ में वह उनके एक आधे स्टूडेंट तो बन ही गए थे। हाँ, मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों नहीं आए। वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा गलत है। क्या वास्तव में वह इतने ज्यादा डरपोक निकले? क्या वो वास्तव में यहाँ पर हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे? उसकी वो बात सुनने के बाद में आर्यमन ने उससे कहा, अरे बात कुछ ऐसी है कि जब वह लोग यहाँ पर आने के लिए तैयार थे तो उस समय उनके कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर कुछ आदेश जारी करे गए थे कि वहाँ से कोई भी कॉम्बैट मास्टर बाहर नहीं जाएगा। अगर उनमें से किसी ने भी बाहर जाने की हिम्मत की और इस मोर्चे के अंदर शामिल होने की कोशिश की तो उसके बाद में या तो वो उसको निष्पादित कर देंगे या इसके अलावा वो उसको वहीं पर ही मार डालेंगे। इसी वजह से शायद कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाया। और इसके अलावा जो अभी आलिम था उसने पहले से ही एक आदेश जारी कर दिया गया था कि अगर कोई भी यहाँ पर इसमें शामिल होने के लिए या इनको बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके साथ में उनको वहीं पर ही मार दिया जाएगा। कॉम्बैट मास्टर्स को मास्टर टीचर पवेलियन की एक सेना माना जाता था और सैन्य आदेश उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे। ये देखते हुए कैसे एक किंगचोंग साम्राज्य जो यहाँ से बहुत ज्यादा बड़ा साम्राज्य है, वहाँ का अर्ध संत, वहाँ का एक अर्ध 8 स्टार मास्टर टीचर यहाँ पर आकर इस तरह का हुक्म देगा तो उसके साथ में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करें, क्योंकि उन सभी के बिना तो हम लोग यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन सभी को यहाँ पर बचाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा
मुश्किल हो जाएगा। वी क्लब के सभी सदस्य अभी पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, क्योंकि वह सभी जानते थे कि यहाँ पर वह कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी पूरी तरफ गार्ड्स खड़े हुए थे जिनका लेवल उनसे बहुत ज्यादा अधिक था, और वह सभी अपनी ताकत के साथ में, चाहे से वो कितने ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन उन सबका सामना तो नहीं कर सकते थे। अब तो यह तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि जो निष्पादित मंच होता है जहाँ पर फांसी दी जाती है, वहाँ पर अगर हम लोगों ने छापा मार दिया तो उसके बाद में ये एक बहुत ही बड़ा गुनाह हो जाएगा, जिसके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि शायद चेतावनी देने के लिए ये सभी हम लोगों को यहीं पर ही मार दें, जिसके बाद में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आगे बढ़कर हमारा साथ देगा। और अगर उन्होंने हमें मारा भी नहीं ना, तो उसके बाद में वह सभी हमें मास्टर टीचर के पद से हटा देंगे, जिसके बाद में हमारा पूरा जीवन यहाँ पर नष्ट हो जाएगा। इसके साथ में सभी निराशा से अपनी गर्दनें नीचे झुकाकर बैठे हुए थे। हालांकि उनके पीछे से अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। कौन कहता है कि हम लोग यहाँ पर नहीं आए? कौन कहता है कि हम लोग बुज़दिल हैं? अरे भाई, हम यहाँ पर हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम अपने भाइयों को यहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाएंगे? उस आवाज को सुनते ही सभी वीपी क्लब के सदस्य पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो पाते हैं कि उनके पीछे टोली आ रही थी, जिनके अंदर ऋषभ, कोरांग, आकाश और अन्य खड़े हुए थे। उन सभी के चेहरे के ऊपर मुस्कान भी थी, हालांकि वह थोड़े बहुत नाराज भी लग रहे थे। अभी कॉम्बैक्ट मास्टर्स की कई हजार की संख्या वहाँ पर आकर इकट्ठा हो गई थी। तुम आखिरकार यहाँ पर कैसे आ गए? आर्यमन ने आगे बढ़ते हुए उनसे पूछा। तुम्हारे वहाँ पर तो पहले से आदेश जारी कर दिए गए थे ना कि कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के खिलाफ, कि कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल से कोई भी बाहर नहीं निकल कर आएगा। उसकी बात सुनने के बाद में गोरांग ने उससे कहा, हाँ, हमें वह सभी आदेश मिले थे, लेकिन वह सभी आदेश लड़ाकू मास्टर्स के लिए थे, हमारे लिए नहीं। और अब हम यहाँ पर लड़ाकू मास्टर्स नहीं रहे हैं, हमने उसके ऊपर से इस्तीफा दे दिया है। गोरांग ने ऐसा कहा ही था कि वीपी क्लब के सभी सदस्य आंखें चौड़ी कर उनको देखने लगते हैं। क्या कह रहे हो तुम? क्या वास्तव में तुम सच कह रहे हो? लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना, वो तुम्हारी एक छवि है। तुम आखिरकार कैसे अपनी सारी चीजों को वहाँ पर त्याग कर यहाँ पर आ सकते हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वीपी क्लब के सभी सदस्य अब उन्हें समझाने लगे, क्योंकि वास्तव में वो समझ सकते थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गुनाह कर दिया था, क्योंकि उनके लिए ये एकमात्र कारण था जिसके साथ में वो दुनिया की यहाँ पर रक्षा कर सकते थे। हालांकि यहाँ पर उनके लिए आना ये वास्तव में बहुत ही गंभीर बात थी। आर्यमन की बात सुनने के बाद में आकाश आगे बढ़ता है और वो उससे कहता है, अरे दोस्त, हम तुम्हारे साथ में आएंगे, तुम चाहे से कुछ भी कह लो, क्योंकि हम लोग तुम्हारे भाई हैं। क्या तुम हमें भी यहाँ पर अपना भाई नहीं समझते? तुम्हें क्या पता, प्रिंसिपल विपिन अगर तुम्हारे प्रिंसिपल हैं तो इसके अलावा वो हमारे टीचर भी हैं। अगर वो यहाँ पर नहीं होते तो हम यहाँ पर अपनी ताकत को कैसे इकट्ठा कर सकते थे? हम इस लेवल के ऊपर कैसे पहुँच सकते थे? हमें अब कोई कॉम्बैक्ट मास्टर्स की जरूरत नहीं है, हमें उसकी छवि की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम ताकतवर हैं। और अगर हमें मनुष्य की ऐसी रक्षा करनी है तो हम वैसे भी कर सकते हैं। और इस समय हमारे भाई यहाँ पर मुसीबत के अंदर फंसे हुए हैं, तो कैसे हम हमारे टीचर के स्टूडेंट्स और हमारे भाइयों को यहाँ पर अकेला छोड़ सकते हैं? ये सब आगे बढ़ता है और वो भी एक दृढ़ संकल्प के साथ में कहता है। फिर उसके साथ में गोरांग आगे बढ़ता है और वह आर्यमन के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, अरे आर्यमन भाई, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ में है ना। अब हम यहाँ पर सभी एक साथ मिलकर उन्हें बचाएंगे। हाँ भाई, हम तुम्हारे साथ में हैं। आकाश भी अब आगे बढ़कर उसको दिलासा देता है। वह अभी उसी बारे में सोच रहा था कि किस तरह से विपिन ने उसको वहाँ पर उस केव के अंदर धोखा दिया था। केवल हाई लेवल स्पीड स्टोन के साथ में उसको बेवकूफ बनाकर उससे वह फल छीन लिए थे, जिसके बाद में वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा तो आया था। हालांकि धीरे धीरे आगे चलकर उसका गुस्सा शांत भी हो गया था, क्योंकि वहाँ पर विपिन ने उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती थी, जिसके साथ में उसने अपना लेवल आसानी से बढ़ा लिया और उसकी शक्ति भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ चुकी थी। इसके साथ में वह समझ गया था कि उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, और अगर वह उनका अभी साथ देता है तो उनके लिए ही अच्छा होगा। और इसके अलावा इसके अंदर उसका कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ था, वह उसकी बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, क्योंकि विपिन एक दयालु व्यक्ति था जो किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा से आगे बढ़कर आता रहता था। गोरांग आगे बढ़ता है और वह आर्यमन से पूछता है, ठीक है, अब तुम हमें ये बताओ कि आखिरकार हम लोग उस मंच के ऊपर छापा कैसे मंगाने वाले हैं, कैसे मारने वाले हैं? तुम जैसा कहोगे हम लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। गोरांग की बात सुनने के बाद में आर्यन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हम लोग पहले से ही अपनी एक योजना बनाकर यहाँ पर आए हैं, ये देखते हुए कि अभी वहाँ पर बिल्कुल भी समय नहीं था। उसके साथ में अब आर्यमन सब कुछ वहाँ पर समझाने लगा। देखो, आइडिया कुछ ऐसा है, जैसे ही वहाँ पर उनकी वो
फांसी की सजा स्टार्ट की जाएगी उसके जस्ट बाद में मैं आगे बढ़ूंगा और एक कदम आगे बढ़ाते ही हम लोग वहाँ पर एक ग्रेड फॉर्मेशन बना देंगे जिसका नाम था मीडियस स्टार, जिसके साथ में हम सभी गार्डों को उससे पीछे रखने में मदद करेंगे। इसके बाद में हम सभी वहाँ से मोहन को बाहर निकाल लेंगे। क्या अनसंख्य सितारों का गठन वास्तव में ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वो राग ने सहमति में सिर हिला दिया था क्योंकि जिस फॉर्मेशन की भी वो लोग बातें कर रहे थे वह वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छा था और इतनी ज्यादा भीड़ के साथ में तो वो उसको और भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे क्योंकि जितने ज्यादा अच्छा ग्रेड होगा उसके साथ में उनकी एनर्जी थी या जो यूज होगी और उसके बाद में वो किसी भी संत स्टेज 3 के लड़ाकू के साथ में उनको संभाल सकते थे।